हेलो स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो 11th का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है लिमिट। तो सबसे पहले हम लोग लिमिट का कंसेप्ट जानेंगे। व्हाट इज़ लिमिट, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिमिट एक बेस है जिसके बेसिस पर हम 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे लिमिट जो सबसे पहला हमारा है वो कंसेप्ट ऑफ लिमिट हम लोग अब जान जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ लिमिट, तो इसके बाद हम कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, जो कि 12th में पढ़ना है हमें, लेकिन सब को रिलेटेड है। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये सारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे से को रिलेटेड है, और इस सब का जो कंसेप्ट है वो है हमारा लिमिट का कंसेप्ट। और सिर्फ इसको छोड़ के बाकी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब हमें 12th में पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि लिमिट है क्या, व्हाट इज लिमिट। कंसेप्ट ऑफ लिमिट से हम लोग आज की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। कंसेप्ट ऑफ लिमिट। अब देखिए, लिमिट को समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। इस फंक्शंस को स्टूडेंट्स हम लोग गौर से देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन सभी वैल्यू पर, x के सही वैल्यू पर डिफाइन है, सिर्फ x इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है। तो x इक्वल टू 3 पर डिफाइन ये क्यों नहीं है, यानी x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। क्यों नहीं निकाला जा सकता है ये हम देखते हैं। अगर x इक्वल टू 3 इस फंक्शन में हम लोग पुट कर देते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस 9 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, दैट इज 0 बाय 0। और 0 बाय 0 का वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। दैट इज दिस इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड, 0 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कि 0 बाय 0 को हम लोग काट दिए, इसका वैल्यू 1 आया। नो, दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड द वैल्यू। 0 बाय 0 डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन इसलिए नहीं है क्योंकि हम 0 से जब डिवीजन हम करते हैं किसी भी नंबर का, तो जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू होगा ही नहीं। जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको और सिंपली समझें, डिवाइड करते हैं तो उसका टेबल पढ़ते हैं। तो 0 का टेबल क्या होगा, 0 को हम कितनी भी बार पढ़ें तो कोई नंबर नहीं आएगा। 1 बार पढ़ें तो भी 0, 2 बार 0 का टेबल पढ़ें तो भी 0, 3 बार पढ़ें तो भी 0। तो ये हमारा डिफाइन नहीं है। इतना सारा वैल्यू आ रहा है 0 के टेबल में, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। It means that 0 by 0 is not defined.
तो हम लोगों ने शुरुआत किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स माइनस 9 एंड वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 पर यह वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो जब मैथमेटिक्स में इस तरह के वैल्यू आने लगे तो इसको सॉल्व करना मुश्किल होने लगा या कहीं असंभव होने लगा। तो मैथमेटिशियनों ने इसके लिए एक कंसेप्ट डेवलप किया कि जिस वैल्यू के कारण फंक्शन का वैल्यू 0/0 के फॉर्म में आ जाता है उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे, यानी उस वैल्यू को छोड़ के उस वैल्यू के बहुत ही करीब एक वैल्यू लेंगे। और यहीं से कंसेप्ट आया लिमिट का। यहीं से कंसेप्ट आया लिमिट का। लिमिट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा लिमिट है, यानी ये हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो आइए इसको और हम अच्छी तरह से समझते हैं कि एक वैल्यू लेके एक ग्राफ खींच के, जैसे अगर हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 करते हैं एंड x इज नॉट इक्वल टू 3 अगर हम लेते हैं और इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 3 तभी कैंसिल होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, और 0 को हम लोग नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, जैसा कि हम लोग ऊपर में डिस्कस कर चुके हैं। तो fx का वैल्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में fx का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 3। अब यहीं से हम लोग लिमिट के कंसेप्ट को समझेंगे। अब fx इक्वल टू x प्लस 3 का एक हम लोग ग्राफ खींचते हैं। आइए इसका एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए हमें एक x एक्सिस चाहिए और एक y एक्सिस चाहिए। तो ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। अब हम x प्लस 3 का ग्राफ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि x एक्सिस पर हम लोग x का वैल्यू लेते हैं और y एक्सिस पर हम लोग y इक्वल टू fx भी लिखते हैं, यानी fx जो है ये x प्लस 3 है। और x प्लस 3 का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह ग्राफ आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6 लेते हैं। अगर हम लोग देखिए यहाँ पर fx इक्वल टू x प्लस 3, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू हमें 3 आएगा। x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू 4 आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू 5 आएगा, और x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो fx का वैल्यू 6 आएगा। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू यानी fx इक्वल टू 3, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 4 यानी ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट लगभग 2 है तो 5 है, और फिर उसी तरह x3 है तो ये 6 है। तो इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा लाइन इधर चला गया, ये 3 से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन जो हमारा ग्राफ हो गया x प्लस 3 का, x प्लस 3 fx इक्वल टू x प्लस 3 का ये ग्राफ हो गया। अब इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे तो देखिए जब हम x इक्वल टू 3 लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन x इक्वल टू 3 पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब x इक्वल टू 3 लेते हैं तो देखिए fx 6 के बराबर है। अब जो लिमिट हम लोग लेंगे तो लिमिट का मतलब हुआ कि x को x टेंस टू 3, लिमिट में हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट
x टेंड्स टू 3 और fx जो भी है उसका वैल्यू लिखेंगे। तो जब x टेंड्स टू 3 है यानी x जब 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो fx कितना आ रहा है, fx 6 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हमारा fx जो है वो कितना पर तरफ जा रहा है, 4 पर जा रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 2 की तरफ जब अप्रोच कर रहा है x तो हमारा fx जो है ये 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जब 3 की तरफ x अप्रोच कर रहा है, x 3 की तरफ बढ़ रहा है तो fx 6 की तरफ बढ़ रहा है। तो अब यहीं पर ये समझने की बात है कि जब हम x को 0 की तरफ से लेके 3 की तरफ बढ़ते हैं तो fx जो है 6 की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये दोनों तरफ से हो सकता है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से ही क्यों जाए, अगर हम राइट हैंड साइड से जब बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड से भी जब हम 3 की तरफ बढ़ सकते हैं तो फिर ये जो fx है ये 6 की तरफ बढ़ेगा, अप्रोच करेगा। तो ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से 3 की तरफ अप्रोच करते हैं दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट की डायरेक्शन से जब हम लोग 3 की तरफ अप्रोच करते हैं देन दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। एंड इन बोथ द केसेस fx टेंड्स टू 6। दोनों केस में देखिए लेफ्ट हैंड से भी जाते हैं तो 6 की तरफ बढ़ता है और राइट हैंड से भी जाते हैं तो 6 की तरफ बढ़ता है। इसी को हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से, इसी को लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, और जब लेफ्ट की तरफ से जाते हैं तो 3 माइनस 0 लिखते हैं, और ये हमारा fx हो गया। fx जो भी fx का वैल्यू हो उसको लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। और उसी तरह हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड fx, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और इन दोनों केस में जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। x टेंड्स टू 3 माइनस 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 0 fx। दोनों कंडीशन में इसका वैल्यू हमें 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx का वैल्यू पुट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये हमारा वैल्यू आया। तो अगर हम x टेंड्स टू 3 लिखें और x टेंड्स टू 3 माइनस 0 लिखें और x टेंड्स टू 3 प्लस 0 लिखें, तीनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? तीनों में डिफरेंस है कि ये लेफ्ट हैंड की तरफ से हम 3 की तरफ अप्रोच करते हैं और ये हम राइट हैंड तरफ से 3 को अप्रोच करते हैं, और दोनों केस में वैल्यू 6 होगा। इसीलिए हम लिमिट को डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरह से लिख देते हैं। यानी कुछ भी वैल्यू हम पुट करें, लेफ्ट हैंड तरफ से चलें राइट हैंड तरफ पे चाहें, लिमिट का वैल्यू 6 ही 6 होगा। सो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चंस हम बनाते हैं कुछ लिमिट से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। देखिए सेम केस है, x इज नॉट इक्वल टू 2। ऐसा क्यों लिखा गया कि x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए x नॉट इक्वल टू 2 लिख
के बदले हम लोग लिखते हैं x टेंड्स टू 2, इसको बोलते हैं टेंड्स टू x टेंड्स टू 2, x 2 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा रहा है, राइट हैंड साइड से भी जा रहा है। तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अगर ये x इक्वल टू 0 होता तो डिफाइन ही नहीं होता, इसीलिए इसको x टेंड्स टू 2 लिखे। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट फैक्टराइज करेंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल इसलिए हुआ कि x टेंड्स टू 2 है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू 2 होता 0/0 को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसका वैल्यू आ गया x प्लस 2, और लिमिट है हमारा 2 का वैल्यू x इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट। और देखिए लिमिट का जो क्वेश्चन होता है इसके लिए बहुत सारे फार्मूला का यूज होता है, जिस फार्मूला का यूज करके हम लोग लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला ऑफ लिमिट टू सॉल्व द लिमिट। एक फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n a टू द पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। ये एक फार्मूला है, इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 12 माइनस, दिस इज 12 x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय x माइनस a। देखिए इसी फार्मूला पर बेस्ड है। यहाँ पर n के जगह पर क्या है? 12 है, a के जगह पर a ही है, और नीचे x माइनस a। ये ध्यान रखना है कि x माइनस a है और x टेंड्स टू a होना चाहिए। ये देखिए यहाँ भी x माइनस a। इसका क्या फार्मूला है? इसका आंसर क्या होगा? ये n माइनस 1, n के जगह पर 12 और a n माइनस 1, 12 माइनस 1, दैट इज 12a 11 इज द आंसर। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि इस फार्मूला का यूज करने के लिए मैंने आपको बताया। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 माइनस 8। अब देखिए ये डायरेक्ट इस फार्मूला पर बेस्ड तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x टू द पावर 5 है और यहाँ 32 है। तो हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ जो होना चाहिए पावर, वही पावर यहाँ होना चाहिए। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला के बेसिस पर। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको लिखेंगे x टू द पावर 5, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा x टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 3। 8 को हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखिए फिर भी ये फार्मूला पर बेस्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर आप फार्मूला, यहाँ पर है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। हमारे नीचे x माइनस a नहीं है, तो इसको हम लोग और मॉडिफाई करेंगे। कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे? देखिए इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, और x माइनस 2 की जरूरत है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, और x माइनस 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों तरफ x माइनस 2 से इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला पर हमारा आ गया। तो इसका क्या होगा, जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n दैट इज 5, a दैट इज 2, n माइनस 1, 4, 5 माइनस 1 दैट इज 4, एंड डिवाइडेड बाय
इसका n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 3 और a 2 हो जाएगा और n-2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 2। जब ये कैंसिल हो जाएगा दो पावर, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 20/3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस फार्मूला के बेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और आप इसी फार्मूला के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और जो भी कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में लिखें, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर चुके होंगे। और इसमें और वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज़ नहीं है, जिसको हमें मॉडिफाई करना पड़ता है और इस फार्मूला पर लाना पड़ता है, उस तरह क्वेश्चंस को आप डिस्कस करें, सॉल्व करें। और फिर हम लोग नए टॉपिक में और कुछ नया क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स में ही अगले दिन। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय एंड गुड लक।